लोग भरे हुए थे पूरे मीटिंग में, और मुझे किसी ने पकड़ के बुला दिया, जैसे आप पकड़ के आए होंगे, कई लोग पकड़ के लाए गए होंगे कि चलिए टेम्पू का भाड़ा मैं देता हूं, रिक्शा का भाड़ा, चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी करा देंगे। आए हैं पकड़ के नहीं? और कई लोगों को बोला गया बस 2 घंटे का काम है, घड़ियां नहीं देख रहे होंगे, भागना है। दोस्तों, आपसे मैं बोलता हूं कि अपने जीवन के लिए आधा घंटा निकाल लो। अगर आप चाहते हो कि आज आपका हृदय परिवर्तन हो जाए तो 30 मिनट निकाल कर रखिए। यहां से जाने के बाद आए तो कोई दूसरा रूप में थे, लेकिन आपका जब विदाई होगा तो एक अच्छे लीडर बन के यहां से आप जाएंगे, कुछ कर ही जाएंगे। हम भी पीछे आके बैठे थे पांव पे पांव रख के, और हम भी देख रहे थे मान साहब यहाँ पे उछाल मार मार के बोल रहे थे कि सूरज जैसे सिटी में जिंदा रहना है तो कितना कमाना चाहिए? 2 लाख। मुझे याद है, बोले यहाँ पे सब कुछ महंगा है, इतना बड़ा सिटी है, दूध चाहिए, लस्सी चाहिए, लाइट बिल चाहिए, गैस का बिल चाहिए, वो चाहिए, शॉपिंग चाहिए, बोल रहे थे। हम पीछे से ताली बजा रहे, अच्छा लग रहा था। मंच भी नहीं था वहां पे, सीधे टाइल्स पे ही खड़ा होकर बोल रहे थे। तो मुझे याद है युवराज होटल था। अच्छा लगा बात कि पहली बार हरियाणा का व्यक्ति मिला है, एकदम छलांग मार रहे थे। उस समय इनको भोजपुरी नहीं आता था, आज हम इनको भोजपुरी सिखा दिया। बोलते हैं कैसन बा। सच्चर नाटिया जी भोजपुरी बोलते हैं, पता है कि नहीं आपको? हमारे एमडी भी भोजपुरी बोलना शुरू कर दिए। क्यों पता है? क्योंकि हमारा आईएनसी का जो आन बान शान जो राज्य है वो यूपी, बिहार, झारखंड है, और तीनों जगह भोजपुरी हम लोग बोलते हैं। तो हमारे कंपनी के मालिक भी बोलते हैं भोजपुरी। तो आगे बोल रहे थे, मैं पीछे सुन रहा था, अच्छा लगा। मैं बोला कि चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। तब तक पीछे के लोग बोले नहीं, कोट टाइम में नहीं बैठे यहाँ पे। तो युवाज लोग नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, ड्रेस कोड में नहीं है। किसमें? फोटो नहीं ले सकते। वो बड़ा आदमी है, उनका 2,10,000 का पे आउट है। कितना? बड़ा बुरा लगा। सोचिए कि अगर आपको मिलना हो आपके अप्लाई से और कोई आपको बाहर हटा दे, कैसा फील होगा आपको? जोर से बोलिए। उस दिन मैंने ठाना और कसम खाया कि जिससे मिलने से रोक रहे हो, एक दिन आएगा कि होटल में रूम 2 होगा लेकिन बेड एक ही होगा। और आज हम महीने में 20 दिन एक बेड पे होते हैं। अगर 2 बेडरूम है ना, चाहे 2 बेड भी होता है, हम 2 पे नहीं सोते हैं, एक ही सोते हैं। इनकी वाइफ बोलती है कि शादी हमसे किया है, रहता है उनके साथ। भैया हर व्यक्ति बोलता है कि दोनों में से किसी को लगा लो, लग जाएगा, क्योंकि एक ही साथ होगा। टीम में सबको पता है कि महीने में 20 दिन कहां है, एक साथ। क्यों? क्योंकि इनसे मैंने सीखा कि जब एक ऐसा इंसान जो पढ़ने लिखने में, आप जानते हैं हरियाणा के लोग तो पढ़ते तो खूब, नहीं तो लाठी में दम होता है, और वैसा इंसान जो लव मैरिज करके 1 रुपए का आमदनी नहीं था और आज इतना महान इंसान बन सकते हैं, 2 लाख पे जा सकते हैं, तो क्या इनसे गुण लेके मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता हूं? और सीखा, और इसीलिए मैं आज भी इस लेवल पे आने के बाद भी लोग आगे बढ़ जाते हैं तो घमंड उनके साथ आता है, लेकिन आज भी मैं इनका साथ नहीं छोड़ता हूं। अगर सबसे ज्यादा अगर प्रेम से कोई रहता है, पूछिए, अगर मीटिंग नहीं भी है, कहीं उनका मीटिंग लगा भी है, जैसे यहाँ पे दाढ़ी में हाथ लगाऊंगा मीटिंग मिल जाता। तो आज भी वही इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और जीवन भर रहेगा। क्योंकि जिसने गुरु को दुख पहुंचा दिया, जिसने अपलाइन से रिलेशन खराब कर लिया, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ऐसे अपलाइन, ऐसे ग्रेट गुरु, मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग इनके फोटो को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। मैं कई जगह जाता हूं, मैं चाहूंगा एक बार श्री अजय मान जी के लिए एक बार जोरदार ताली, जबरदस्त ताली, जबरदस्त। बैठ जाइए। तो दोस्तों, कहानी अब शुरू हुआ है। सर ने बताया कि पैसा बहुत जरूरी है, और हमारा वीडियो आपने देखा भी होगा कि पैसा बहुत जरूरी है। हम भी एक अच्छे फैमिली से नहीं थे, एक अमीर खानदान से नहीं थे, आपने देखा हो, और हम भी आप ही की तरह जूझ रहे थे कि हमें भी अमीर बनना है। रास्ता हमारे पास भी नहीं था,
मैं पहली बार आया हूं इसलिए आपको शेयर करना चाहता हूं। इसमें आपको एजुकेट भी करूंगा और अपने बारे में दोस्तों बता भी दूंगा। तैयार है? फोन को बंद कर लीजिए, फोटो बाद में ले लेना। फोन सुनिए दोस्तों, मेरा जन्म जो है बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ 2001। पढ़ाई जो है मेरा बीए में एडमिशन हुआ था। मैं पढ़ाई को बीच में छोड़ के और मैं धागे फैक्ट्री में, साड़ी बुनने वाले फैक्ट्री में मैं गया था सूरत, साड़ी बुनाई करने के लिए, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। मुझे कोई नौकरी नहीं मिला। मैं जॉब को करते करते आके बीए का 3rd ईयर का एग्जाम दिया और मैं ऑलरेडी बीए में 2nd डिवीजन से पास। एक फॉर्म अप्लाई किया था, किसका पता है? वॉचमैन का, सुरक्षा करने का, पटना में। जीवन में एक ही फॉर्म भरा, वहां भी नौकरी नहीं मिला। तब जो है मैं बनारस से चालू ट्रेन में बाथरूम में बैठ के, टीटी के डर से मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं 36 घंटा बाथरूम में बैठ के सूरत गया था। सूरत जाने के बाद 10 बाई 10 के कमरे में 7 साल गुजारा अपने जीवन का। वहां पे जाके 45 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर में बिना पंखे का मैंने 7 साल काम किया। जब आपके कंधे पे बोझ होते हैं, जब आपके आंख में शर्म होता है, वो इंसान जो है कभी भी निकम्मा नहीं होता। लेकिन जो इंसान को आंख में शर्म नहीं है और अपने परिवार का जिम्मेदारी उसके कंधे पे नहीं है, वो इंसान बिगड़ जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि जो भी आपके गार्जियन, जो भी आपके माता पिता, जो भी आपके बच्चे जो ड्रीम देखे हैं, आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके कंधे पे आपके परिवार की भार है? क्या आप मानते हैं कि अपने परिवार के आप चिराग हैं? क्या आप मानते हैं कि क्या अपने बल पे आप इतिहास रचना चाहते हैं? मेरे भी मन में था और 7 साल काम किया, लाइफ नहीं बदली। रोज का मुझे 200 रुपए मिलता था, 6000 के महीना। जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब पिता का साया हटा, फादर मेरे नहीं रहे, जमीन बहुत था, और जब पैसा आपके पास नहीं होता है तो कुत्ता भी आपको नहीं पूछता। पड़ोसी अलग कर दिए, घर में दिक्कत आने लगे। कभी पैंट है तो शर्ट नहीं, शर्ट है तो पैंट नहीं, ये स्थिति चल रहा था। और जैसे तैसे करके हमने साथ गुजारा, लाइफ नहीं बदला। लोगों से पूछता था तो कोई ऐसा काम बताइए जहां से मेरा जीवन बदल जाए। कहानी बड़ा खतरनाक है, मैं शर्ट में आपको बता रहा हूं। जब बताता हूं तो आधा लीटर आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी में बताना चाहता हूं दोस्तों। उसके बाद लोगों से पूछा कौन है करो अमीर बन जाओ, और आप भी सोचते होंगे, आप भी ढूंढते होंगे कि चाहे मेहनत जितना करना पड़े, लेकिन हमको अमीर बनना है। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कोई अंबानी के घर से तो नहीं आए ना। हर व्यक्ति चाहता है। कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बहुत दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जबरदस्त ताली। पहले हम मीटिंग करते थे तो 60 साल 55 साल के लोग आते थे धोती कुर्ता पहन, और आज हम मीटिंग करते हैं तो 18 साल से कम वाले भी आते हैं और 25 के नीचे वाले ज्यादा होते हैं। क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है, इन बच्चों को पता चल चुका है, युवा पीढ़ी को पता चल चुका है कि हमारा फ्यूचर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग, सबको पता चल चुका है। लोगों से पूछा कौन ऐसा काम करूं, तो लोगों ने बोला कि फैक्ट्री डाल लो, लोगों ने बोला बिल्डर बन जाओ, लोगों ने बोला जेसीबी खरीद लो, लोगों ने बोला ईंट का भट्ठा खोल लो। निकम्मे ज्ञान देने से पीछे नहीं हटते हैं। भूखे मर रहा है, ताश खेल रहा है, लेकिन आपको ज्ञान देता है। जाके बोलिए ताश खेल रहा होगा, बोलिए क्या एमसी ये कंपनी है, आ जाइए आपका जीवन बदल जाएगी। क्या बोलता है पता है? टाइम नहीं है। और मुकेश अंबानी इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति, जो सबसे अमीर है, उसके पास फुल टाइम है। हर जगह मॉल खोल दिया, हाइड्रोजन से गाड़ी चलने वाली है, हाइड्रोजन बनाने का फैक्ट्री लगना शुरू हो चुका है। जियो का सिम जो है, जियो का सिम के ऊपर 5 साल से पहले से काम चल रहा था। सबसे अमीर व्यक्ति आज भी कोई आइडिया दिमाग में आता है तो काम शुरू।
लेकिन निकम्मा इंसान जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, क्या बोलता है? टाइम नहीं है। ज्ञान बांटता है, बहुत लोग ज्ञान दिए, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हमने बोला कोई ऐसा काम बताइए जो बिना पैसे का हो जाए। हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, पगला गया है क्या? बिना पैसे का कोई काम होता है? बोला पॉकेटमार बन जाओ, जेब काटो। आप तो जेब कतरा बन के भी नहीं घर चला सकते हो, क्योंकि सबके पास गूगल पे, पेटीएम हो गया, कहां से काटोगे आप? हाँ? भिखारी रोड पे आ चुके हैं सब, कोई रोड पे थे ही, कटोरा लेके घूम रहे, सिक्का नहीं है, क्यूआर लेके चलते हो। हाँ? कैसे कमाओगे आप? मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कई बार रेलवे जंक्शन पे गया, कई बार पानी में छलांग मारने गया, मुझे तैरना नहीं आता है, एक देख रहा था, 2 बहन है, 1 भाई है, मेरी माँ है, परिवार का सारा जिम्मा मेरे कंधे पे है, मैं ही बड़ा हूं, क्या करता बताओ? तब जाके मैंने किराना दुकान चालू किया, छोटा सा 20,000 की पूंजी से, और मैंने 7 साल उसको भी चलाया। यहां जितने किराने वाले बैठे हैं, दुकान वाले, मैं 7 साल किराना चलाया हूं। सुन लीजिएगा, जितना चूहा का काटा हुआ बिस्किट है, कौन खाते हैं? आपके बच्चे और आप। जितना गंदा सामान होता है, सड़ा गला हुआ, कौन खाता है? दुकान वाले के घर ही होता है। और दिमाग जब गंदा खाएंगे तो दिमाग कैसा होगा? आप बन जाएंगे मक्खी चूस। क्या बन जाएंगे? और मक्खी चूस इंसान कभी राजा नहीं बनता, कंजूस इंसान कभी राजा नहीं बनता है। आप एक एक पाई जोड़ के भी बनना चाहते हो, और ऐसे लोग कभी कामयाब ही नहीं हुए। 7 साल काम किया, अपना कल बल छल तीनों लगा लिया, फिर भी अमीर नहीं बना। 14 साल बीत गए लाइफ के, कितने? 14 साल। और समय कभी रुकता नहीं है। बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है, सब कुछ है। अब सोचा कि अगर आप टाइम वेस्ट किया तो बस खतरा। और तब मैं आपसे बोला भी था यहां वीडियो में कि तब मैं ढूंढ रहा, अब क्या करूं? मैं डायरेक्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा नफरत करता था, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं झोला वाले को गाली देता था पकड़ पकड़ के। कोट वाले ठीक है ना, तो इसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड भिखारी। क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड भिखारी। एक होता है भीख मांगने वाला, और दूसरा होता है कोट पैंट पहन के भीख मांगने वाला। माहौल खराब था उस टाइम, हमको पता नहीं था कितना पवित्र काम है, नहीं जानता था। क्यों? एजुकेशन नहीं था हमारे पास, और यही लोगों के पास नहीं है मार्केट में। लोग भी यही जानते हैं कि लोग को फंसाने वाला काम कर रहा होगा। कई लोग इस मीटिंग में आए हैं और सोच रहे होंगे कि हमसे पैसा मांगने के लिए आए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद हमसे पैसा करवाएगा। हम आपसे लेने नहीं आए, हम आपको देने आए हैं। हम आपसे लेने नहीं आए हैं, हम आपको देने आए हैं। हमें अमीर नहीं बनना है, क्योंकि हम बन चुके हैं, हम आपको बनाने आए हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? और जब आपके बुरे हालात होते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता भेजता है, लेकिन आप जो उसको पकड़ लेता है, जो उसको समझ लेता है, वो अमीर बन जाता है। जो नहीं समझता है वो रोड पे रहता है। अब आज करना है, आईएनसी मुझे मिला किसी न किसी के माध्यम से। अगर आईएनसी को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं आज कहां पे होता? इमेजिन करो, उस किराने दुकान पे होता आज भी। और आज भी क्या होता? सब्जी मार्केट जाता, सब्जी लाता, 1-1 रुपए का सामान बेचता, और वही हालात होता। होता कि नहीं होता? क्या मेरे पास अपना घर, खुद का घर होता? नहीं। क्या मेरे पास फार्म हाउस होता? नहीं। क्या मेरी बहन का शादी अमीर घर में होता? बिल्कुल नहीं। अगर आईएनसी नहीं मिली होती तो मेरे बहन के दहेज देने के पैसे भी मेरे पास नहीं होते। उसका भी शादी किसी गरीब घर में हुआ होता, और उसका बच्चा भी होता, उसका भी जीवन नरक हो जाता। क्यों? तो उसका भी लाइफ स्टाइल भिखारी वाला होता। यानी एक पीढ़ी बदलने से आपके साथ कुछ बदल जाता है। आपकी बहन का घर, आपका भाई के घर, आपके पड़ोसी के घर, आपके रिलेशन वाले के घर, आपका सबका खानदान। सोच के देखिए, सिर्फ एक काम को बदलने से। और दोस्तों,
मैंने आईएमसी को एक्सेप्ट किया, आईएमसी को भगवान का वरदान माना। सत्यन भाटिया जी से पहले बार मिलने का मौका मिला, अजय मानसर को सुनने का मौका मिला, और मैंने उस दिन ठान लिया कि जीवन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मेरे जीवन का पहला और अंतिम कंपनी कोई है, उसका नाम है आईएमसी। जब तक जीऊंगा, जब तक मेरा सांस है, हम आईएमसी के साथ हैं। इस शिद्दत के साथ, इस कमिटमेंट के साथ अपने लोगों को वचन दिया और लग गया इस काम में। नॉलेज नहीं था, एक भी मीटिंग को छोड़ा नहीं, एक भी ट्रेनिंग को छोड़ा नहीं, एक भी लेवल को मिस नहीं किया, और जिस दिन से ज्वाइनिंग किया एक भी दिन घर बैठा नहीं। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं लेकिन आज तक एक प्रोडक्ट खाया ही नहीं है और बोलते हैं कि मैं भी आईएमसी में जुड़ा था। भगवान आपका भला करे, आप इस आईएमसी को बदनाम कर रहे हो। आईएमसी में जो आता है 1000 विधि करता है, 1100 विधि करता है, वो हमारा यूजर भी नहीं है, हम उसको यूजर भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति है यूजर वो बोलता है जो हर महीना अपने घर में अपने घर का सारा सामान आईएमसी से लेता है, वो यूजर है। क्या 1100 विधि में अपना घर का राशन चलता है? जोर से बोलिए, क्या 1100 बिजनेस बोलिए में अपना घर चल जाएगा? नहीं। और यहां बैठे हुए ज्यादा लोग कितना विधि करते हैं? 1100। इसका मतलब आप सच्चा यूजर भी नहीं है। हम बोलते हैं कंपनी ऑफर नहीं देती है, ऑफर नहीं देती। आज कंपनी ने हरिद्वार दिया है, गोवा दिया है, दार्जिलिंग दिया है, नैनीताल दिया है। किसके लिए दिया है? जब आईएमसी में ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक एक भी टूर को छोड़ा नहीं। क्योंकि जो भी टूर होता है, जो भी कंपटीशन होता है, वो किसके लिए होता है? लीडर के लिए होता है। और हम लड़ते हैं कि मिला नहीं, लेकिन मिलता है तो करते नहीं। मेरे सक्सेस का एक ही राज था कि डायरेक्ट सेलिंग धीरे धीरे नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग दम ला के कुछ दिन काम कर लीजिए, बाद में एंजॉय के लिए होता है। अगर आप मजा से करोगे काम को तो जीवन बीत जाएगा, और एक बार जबरदस्त काम कर लोगे तो पूरा जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। एंजॉय के साथ काम करो। हमने मात्र अपने जीवन में 6 महीना ही काम किया। कितना? 6 महीना। उसके बाद हमारी लाइफ सेलिब्रिटी जैसी बन गई। मीटिंग में जाओ, हाथ हिलाओ, बात करो, फोटो खिंचवाओ, 5 स्टार में जाओ, बस। 6 मंथ। पहले महीना ज्वाइनिंग किया, पहले महीना सिल्वर। हमको भी लोग बोले कि जोड़ने वाला है, चैन सिस्टम है। हमने लोगों से पूछा कि दादाजी कितने भाई थे? उसने बोला 2। हमने बोले कि 2 के कितने हुए? बोला 5। हम बोले 5 से कितने हुए? तो 25। तो हम बोले दादाजी से पूछा कि नहीं चैन क्यों बनाए? वो भी तो चैन सिस्टम है। दादाजी 2 भाई है, 2 के हुए 5, 5 के हुए 15 के हुए 500। गांव बस गया तो दादाजी चैन क्यों बनाए? अगर दादाजी चैन नहीं बनाए हुए तो लोग उसको बोलते बाज है। क्या है? और बाज का लोग बोलते हैं सुबह चेहरा मत देखना, खाना नहीं मिलता, बोलते हैं ना। आज तक कोई भी इंसान जिसके पास लोग नहीं हो वो अमीर बना है क्या? जोर से बोलिए। कई लोग हमको देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। एक आदमी के नाम बताओ, क्या मुकेश अंबानी के पास टीम नहीं हो, क्या देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते क्या? आज ही साम्राज्य का पतन हो जाएगा, खत्म। रिलायंस से सारे लोग आज काम छोड़ जाए, क्या रिलायंस चल पाएगा? टाटा से सारे लोग काम छोड़ जाएं, क्या टाटा ग्रोथ कर पाएगी? सोच के देखिए ना। और आज चुनाव हो रहा है, क्या लोग वोट डालना बंद कर दे, क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा? अरे सारा जगह चलो हम बोलते हैं चैन सिस्टम है क्या? जिसके पास चैन नहीं है वो साला बेचैन है। क्या है? जिसके पास चैन नहीं है वो बेचैन है, खाने भी न मर रहा है, वो क्या ढूंढ रहा है? चावल दाल सब्जी आटा तेल दूध फ्रिज क्या वाशिंग मशीन लाइट बिल इसी में फरार।
और जिसके पास टीम है के लिए, और लेबर लो अभी चल रहा है, मशीन रोला मशीन चल रहा है, रोड बन रहा है, मेहनत कौन करता है? जोर से बोलिए। और इंजॉय कौन करता है? ठेकेदार। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? ठेकेदार। मेहनत कौन ज्यादा करता है? लेबर। अब आप लेबर बनना चाहते हो कि मालिक? और आईएनसी में मालिक आप ही हो, राजा आप ही हो, क्योंकि आईएनसी सबको राजा बनाने के मौका देती है, प्रजा आप नहीं है। जो लेवल अजय मान जी का है, वो लेवल हमारा है, वो लेवल आपका है, यानी आपका अपलाइंस को ही बीट करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये पावर दिया है कहां से? ये पावर दिया क्या? तैयार है? आवाज मेरी जा रही है? तो राजा बनने का मौका मिला है, और ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका जो है ये बार बार, जोर से बोलिए ना, नहीं मिला। ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने यहां बोला, जो खुशनसीब होता है उसको डायरेक्ट सेलिंग मिलता है। इस कलयुग में, इस पाप वाले युग में डायरेक्ट सेलिंग मिलता है, और जो सबसे पुण्य काम किया होता है उसको आईएनसी मिलता है। कई बार अच्छा कंपनी मिलने के बाद अगर अगले जन्म के पापी हैं, फिर भी आपके हाथ से आईएनसी निकल जाते हैं। बनने के बाद भी खत्म। कहीं ना कहीं भैया अल्टीना हिला हुआ है। आए जुड़े, आईएनसी मिला, फिर आपको खराब लगना शुरू, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, उसको आईएनसी मिला है। अगर अभी भी सफल नहीं हुए तो भगवान आपका भला, भगवान आपका भला करे भाई साहब। इससे बढ़िया काम, इससे इजी काम, इससे एंजॉय वाला काम, इससे मजा वाला काम दुनिया में कोई नहीं। कल लखनऊ में थे, परसों लखनऊ में थे, चौथा रोज राजस्थान में थे, पांचवा रोज दिल्ली में थे, छठवां रोज बरेली में थे, कल गोरखपुर में है, परसों दूसरे जगह है, फिर हम लोग बैजनाथ धाम में है, फिर वहां से कटिहार में है, फिर कहां है भाई? रोज उड़ना जहाज, अल्पसार, काजी मान साहब, कौन सा? काली मिर्च टिक्का। बात सुना नहीं ना? करीब मुस्ताक, कभी कुछ, इतना अच्छा जीवन किसी को नहीं मिलता। रोज इंडिया देखो, रोज नया चेहरा देखो। अब मैं आज यहाँ नहीं आया होता इस पवित्र नगरी में, क्या आप मुझे मिल पाता? भारत में 99% लोग इसका चेहरा ही नहीं देख पाते। घर में पैदा हुए मर गए। अरे कम से कम आपको देखने का तो मौका मिलता है ना, हाथ मिलाने का तो मौका मिलता है ना, उस प्रदेश को देखने का मौका मिलता है ना। बहुत भगवान जो होते हैं वो भारत घूम पाते हैं, और हम रोज घूमते हैं। इससे अच्छा काम, रोज अच्छा खाओ, रोज होटल में रहो, रोज दूसरे से मिलो, रोज एंजॉय करो, रोज 5 स्टार में रहो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लोग सेल्फी आपके साथ ले, कैसा फील करेंगे आप? जोर से बोलिए ना, क्या आपको नहीं चाहिए? और मैं एक ही बात बोलता हूं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, ध्यान से सुनना, आपको अमीर बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके बच्चों को जीवन को बदलने के लिए दूसरे की मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज के जमाने में भाई भाई का नहीं हो रहा है, आज के जमाने में पड़ोसी पड़ोसी का नहीं हो रहा है, आज के जमाने में दोस्त दोस्त का नहीं हो रहा है, और आज के जमाने में दूसरा कोई आके आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना पसीना गिरा रहा है, तो दुर्भाग्य है हमारा लाइफ। क्या सभी लोग डट के लगने के लिए तैयार हैं? क्या कन्नौज में आईएनसी का शुरुआत आज से हो रहा है? जो अपने 7 साल 6 साल किया मैं नहीं जानता। कन्नौज के में आईएनसी का शुरुआत आज हो रहा है। हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। हमने मान सबसे बोला है कि जहां भी आईएनसी का टी शर्ट दिखे गले लगा दो, वो आपका है।
आईएमसी में कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, कोई क्रॉस बार नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आईएमसी वाले जितने भारत में हैं सब आपके, सब हमारे हैं। क्योंकि जिनको पता नहीं है प्लान के बारे में वो बोलते हैं कि भैया वो तो मेरी टीम में नहीं है। आईएमसी का सारा पैसा टर्नओवर चाहता है, यानी पाल जी टर्नओवर करते हैं, यानी अपलाइन के काम करने से डाउनलाइन का भी चेक बनता है। ट्रेवलिंग फंड कहां से आता है? अपलाइन के काम से, हमारे काम से। मीटिंग फंड कहां से आता है? दूसरे के काम से। तो आज के बाद जितने भी टी शर्ट वाले लोग हैं, आईएमसी वाले, जहां मिले सबसे पहले चाय पिलाओ, पानी, इज्जत करो, वो आपका है, वो आपका है, उसको गले लगाओ। सांप सीढ़ी का खेल बंद होना चाहिए। किसके टीम में हो? अपलाइन कौन है? मैं मदद कर दूंगा, सब बंद। एक ही सूत्र है कि हमें आईएमसी वाले को सपोर्ट करना है, सबसे मदद लेना है और आगे बढ़ना है। तैयार है? तो दोस्तों मैं भी वही से आया, सर से सीखा, लगा। पहले महीना सिल्वर 9100, घर वाले हमको भी रोके, दरवाजा के अंदर बंद किए, 3 बार दरवाजा तोड़ा हो। कितने बार? आप पहले इंसान हो, शायद आपके लाइफ में क्या कांडा हुआ है मुझे पता नहीं है। घर में घुसा हूं, कोट पहन रहा हूं, पहले दिन से कोट खरीद लिया, टाई बांध रहा हूं, बाहर से दरवाजा लॉक और ताला लग गया। लीडर का फोन आ रहा है, सर कहां तक पहुंचे? लोग बैठे हैं, लोग तो किसी के होते नहीं है। हम बोले सर निकल चुका हूं और मैं रूम में बंद हूं। जूता से मार मार कर दरवाजा तोड़ के मीटिंग अटेंड, हाथ से खून निकल रहे हैं, पट्टी बांध के मीटिंग किया, लेकिन मीटिंग को छोड़ा नहीं। क्योंकि घर वाले को पता नहीं होता है कि आपका मिशन क्या है, आपका सोच क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अगर आपके घर वाले को पता लग जाए तो घर वाले तब तो घर का सुबह का नाश्ता भी नहीं खाए, बोले भागो जल्दी। हमारे फ्लैट के ऊपर रात को 2 बजे आवाज आना शुरू हो गया। रात को 2 बजे जोर जोर से आ रहा था, हंसने का और चिल्लाने का। हम बोले क्या हुआ? सुबह फ्लैट वाला आया, मेरा दोस्ती था, पूछा क्या हुआ? 2 बजे रात को बहुत हंस रहे थे। बोला सर करवा चौथ था। हम बोले क्या हुआ? बीबी को बोला था मंगलसूत्र दिलाने के लिए, नहीं दिला पाया, पगार नहीं मिला, बीवी बेलन से मार रही थी, बचता था तो हंसता था, लगता था तो हंसती, रात में रही चला ऐसा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी बेलन से माल खाएं? हाँ, यही तो चल रहा है ना ब्लैक मेलिंग वाला काम। दोस्तों घर वाले को पता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आईएमसी में लेट से काम करके अपने अपलाइन से छुपा के धीरे धीरे काम करूं, तो इनको धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने बच्चों के हाथ में धूल झोंक रहे हो। ताली मारने वाला काम नहीं है, शर्म वाला काम है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा एक एक सेकंड कित रहा है, तो उससे गुनाहगार आप हैं। साला 10,000 की नौकरी के लिए उठा सटाते हो और सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और काम करते हैं। 10,000 की नौकरी, और जहां पे महीने का 10 करोड़ कमाने का संभावना है, वहां पे टाई बांध के चाय की दुकान पे 3 घंटा, पीपल के दुकान पे 2 घंटा, पीपल के पेड़ के नीचे 2 घंटा। और क्या बोलता है सर गुड आईएमसी, जूम मीटिंग होता था, बिना कपड़े का पेड़ पेड़ लगे एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। एक जूम मीटिंग चल रहा था तो मैं देखा कि एक व्यक्ति जो है पेड़ पर बैठ कर जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है बिना कपड़े। बताओ, एक आदमी को देखेंगे लेटा हुआ है पलंग पे, सामने जो है 8 को 10 को रोटी या सब्जी रख लिया, मुंह में खा रहा है, सुन रहा है। बताइए पगला आदमी नहीं है? ऐसे मीटिंग होता है? तो अपने असफलता का मेन राजा आप ही हैं, आप ही अपने लाइफ में गरीबी लेके आए। इस कलयुग में अगर सबसे कोई आसान काम है हम लोग के हिसाब से, और पैसा कमाना, पैसा कमाना, नेटवर्क बिल्ड करना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? बिगाड़ रहे हो। क्या आज के बाद डटने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए यस। डट जाइए दोस्तों। दूसरे महीना गोल्ड बना, मुझे ही पता नहीं था। तीसरे महीना रूबी बना, पैसे नहीं थे हमारे पास,
मैंने पूछी ऑफलाइन हमारे बैठे हुए हैं, क्या सर मैंने आपसे 1 रुपया आज तक मांगा? कभी नहीं। किसी को फोन तक नहीं किया कि सर मुझे मदद चाहिए। हमने अपने घर के सारे गहने बेच दिए, क्योंकि लाइफ किस जगह बदलेगा? हमारा। रिस्क में कौन डालेगा? हम। और हम इंडियन वाले हैं, भारत के लोग के जब तक पूछ में आग नहीं लगता है, जब तक प्रॉब्लम में नहीं फंसते हैं, तब तक काम नहीं करते हैं। आज कोई घर में बीमारी हो जाए, कोई घटना घट जाए, 1 रुपया नहीं है, शाम तक पैसा का व्यवस्था हो जाएगा। फोन करने की कला बदल जाएगी। अभी सीधा तान के बात करोगे, लेकिन जैसे कर्जा मांगना होगा, नमस्कार सर, सर आप मेरे भगवान आप ही है सर, आपके अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं है, एक बार मेरे इज्जत को बचा लीजिए सर। हाँ, ऐसा लगता है कि क्या करूं कि मुझे कर्जा मिल जाए। लेकिन आईएमसी में काम कर रहा है तो सीधा तान भी कर रहा है। दूसरे महीना गोल्ड, तीसरे महीने प्रॉब्लम आए, इनकम कम होता है शुरू में, यानी यहाँ पे आएंगे तो शुरू में पैसा ज्यादा नहीं मिलता है, शुरू में छात्रवृत्ति मिलता है। क्या मिलता है? जोर से बोलिए, क्योंकि बिजनेस है। शुरू में आपको छात्रवृत्ति मिलता है। इनकम हुआ पहले महीना 9,100, दूसरे महीना 1600 रुपया, तीसरे महीना 49,000 रुपया, चौथे महीना हुआ 54,000, नहीं 49,000, फिर हुआ 1,26,000, फिर हुआ 2,46,000, और छठे महीना में इस कंपनी का फास्टेस्ट चेयरमैन बना। इस छठे महीने का इनकम था 3,33,000 एक महीने का। लेकिन 6 महीना घर नहीं गया। जब काम छोड़ा, घर था, घर में लड़ाई हुआ, एक ज्वाइनिंग करके आया, ट्रेन में व्यक्ति रुमाल बेच रहा था, उसको ज्वाइनिंग करके जब घर आया कि मेरा टीना का जो घर था, मान सब घर पे गए हैं, कम से कम 1 फीट पानी लगा हुआ था, पंखा जल गया था, मेरी बच्ची रो रही थी, 200 रुपए का फूट पाट का टूटा हुआ चरपाई था मेरे घर में, वाइफ के हाथ में छतरी था, और उसी रात को वाइफ ने बोला कि जब औकात नहीं था तो पैदा क्यों किया। मुझे दिख रहा था कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन उसी रात को कसम खाया, अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जब तक अमीर नहीं बनूंगा, अपने चौखट को पार नहीं करूंगा। उसी रात को 3 बजे अपना घर छोड़ दिया। बीमल का झोला, 2-3 टी-शर्ट पैंट लेके निकल गया। एक ट्रेन चलती है अवध एक्सप्रेस, और वहां से गोरखपुर पहुंचा। ऐसे घूमते 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 पहले महीना सिल्वर, दूसरे महीना गोल्ड, तीसरे महीना रूबी, चौथे महीना डायमंड, 5वें महीना डायमंड, और छठे महीना चेयरमैन बन के 6 महीने बाद अपने घर पहुंचा था। 3,33,000 का पे आउट ले। बच्ची हमारी 1 साल की हो चुकी थी, बाप उसका अमीर बन चुका था। पहली बार जहाज में बैठा, घर गया, घर को चेंज किया, मेरे खानदान में पहली गाड़ी आई, और इस आईएमसी ने क्या क्या दिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे परिवार में सब कुछ आया, मैं दिखाऊंगा आपको कि छठे महीना, 7वें महीना, 8वें महीना पहुंच गया था, 6,31,000 पे इन्वेस्टर बन चुका था। उसके बाद क्या क्या कांड हुआ मैं दिखाता हूं। तैयार है? लेकिन इसके पीछे मैंने कुछ काम किया, और वो काम क्या था कि मेरा वाई क्लियर था कि मैं आईएमसी को ज्वाइन क्यों किया। कुछ लोग जुड़ जाते हैं दबाव में आके, कुछ लोग जुड़ जाते हैं इमोशनल होके, कुछ लोग जुड़ जाते हैं मोटिवेट होके। क्या आप जबरदस्ती तो ज्वाइनिंग नहीं कर गए हो? क्या होशो हवास ने अपने ज्वाइनिंग किया है कि नहीं किया है? जिसने अपने ज्वाइन किया था उसने कसम खाया था कि नहीं खाया था? अरे बोल ही नहीं रहे हो। हमने खाया था। और मर्द वो होता है, लीडर वो होता है जो बोलता है वो उबासी नहीं लेता है। हाँ? जो बोलता है वो आवाज ही नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो बोलता है वो करता है,
और दोस्तों, मैंने कसम खाया था कि खानदान को बदलना है, ज्वाइन नहीं किया, पर्पस था, मैं क्यों आईएमसी में आया, इसका कारण लिखा, मैं इसके बाद बात करूंगा, अभी नहीं बात करूंगा। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे बिजनेस माइंड के सेट के साथ काम शुरू किया पहले दिन से। क्या आईएमसी का मालिक कौन है? जोर से बोलिए। आईएमसी का एमडी कौन है? तीन ही लोग बोल रहे हैं। आईएमसी का एमडी कौन है? सत्येंद्र भाटिया जी नहीं है, हम हैं, आप हैं। यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान आईएमसी का एमडी है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, जबरदस्त ताली। जिस तरह सत्येंद्र जी हैं, उस तरह हम हैं, आप हैं, सब हैं। कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसके मालिक वो हैं, और आपका जो टर्नओवर होता है उसके मालिक हम हैं। अपने आप में आप कंपनी है, अपने आप में आप मालिक है। लेकिन मालिक चप्पल पहन के फील्ड में जाए तो कोई काम करेगा? जोर से बोलिए ना। और मालिक जो है गमछी लपेट के फील्ड में जाए तो कोई काम करेगा? और मालिक गुटखा मुंह में लेके जाए तो लोग काम करेगा? नहीं करेगा। लोग जो है आईएमसी फैक्ट्री को नहीं देखते हैं, लोग आपको देखते हैं कि इस कंपनी का मालिक कैसा है। अजय मान जी ने पहले दिन से अपने आप को बदला। इनके अपलाइन कौन है बताएं? ज्वाइनिंग कराया और छोड़ के भाग गया और बोला कि काम किया तो गोली मार दूंगा। हाँ? हम तो अपना दुख भी बता सकते हैं, एक किससे बताएंगे? आप लोग खुशनसीब हो कि आपके पास इतने अपलाइन। एक बार जबरदस्त ताली बजाइए। तो बिजनेस माइंडसेट, कंपनी किसकी है? हमारी। व्यवसाय किसका है? कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो राज कौन करेगा? टीम किसकी है? जोर से बोलिए। खर्चा कौन करेगा? मीटिंग का पैसा कौन देगा? मीटिंग का ऑर्गेनाइज कौन करेगा यहाँ पे? हाँ? जोर से बोलिए। ड्रेस कोड कौन पहनेगा? बिना कपड़े के आए हो यहाँ? लाल, पीला, हरा, आज बकस रहे हम लोग। इसके बाद आएंगे तो इस रूप में नहीं देखेंगे आपको। बदलने के लिए तैयार है? तो अगले बार से आएंगे तो एमडी बन क्या पाएंगे। और कंपनी के मालिक के सामने, कंपनी के मालिक को कोई भी इंसान अगर फोन करके दूसरे कंपनी के बारे में बात अगर करे तो उसका जुबान किसके फेंक देना चाहिए। लेकिन हमारे मालिक ऐसे हैं कि आईएमसी में है, 2 आदमी का फोन आता है, नमस्कार सर, कब से आईएमसी कर रहे हैं? 1 साल हो गया, कहां तक पहुंचे हैं? यहां तक। छोड़िए, हमारे कंपनी में आ जाइए। एमडी को लोग ऐसे बात कर रहे हैं, आप एमडी हो? धिक्कार है ऐसे आपके लीडरशिप के ऊपर। ऐसे व्यक्ति को पटक के उससे गले पे पांव रखना चाहिए कि साले तुम मेरे कंपनी का बुराई कर रहे हो। आज के बाद किसी से बात नहीं। आज के बाद मेरा जीवन, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा संसार, मेरा दुनिया क्या है? जोर से बोलो। जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो नकली है। आज के मेरे बाद मेरा दुनिया, मेरा संसार, मेरा कर्म, मेरा धर्म क्या है? जोर से बोलिए। फटना चाहिए, सबका आवाज आना चाहिए। क्या है? बस एक ही बात, जिसका भी फोन आए, अगर गुड आईएमसी नहीं बोला उसका फोन काटो। मुझे बैंक वाले का फोन आता है, बोलता है सर नमस्कार, मैं बोलता हूं गुड आईएमसी। वो बोलता है नमस्कार, मैं गुड आईएमसी। बोलता है नमस्कार सर, मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूं, मैं गुड आईएमसी। जब तक गुड आईएमसी नहीं बोलता है काट देता। अब फिर पूछता है कि सर गुड आईएमसी क्या है? मैं बोलता हूं यही तो पूछना चाहता था। आइए, मैंने इंश्योरेंस वाले को टीम में जोड़ा, बैंक वाले को जोड़ा, जो मेरा घर बना रहा है उसको जोड़ा, जो मेरा दाढ़ी बनाता है उसको जोड़ा, किसी को छोड़ा नहीं। और जिसने गुड आईएमसी नहीं बोला वो मेरे फोन में नहीं आता, क्योंकि हमारा दुनिया कहां से है? आईएमसी से। ये हमारा सम्मान कहां से है? हमें नकली लोग नहीं चाहिए। आपका फोन खोलिए, 1000 नंबर सेव है,
और सुबह क्या आता है? गुलाब का फूल। गुड मॉर्निंग। जीवन चल रहा है एमसी से, गुड मॉर्निंग आ रहा है। चेक करने का सही समय है, उसको बोलिए कि मैं एमसी में हूं, आओ ज्वाइन करो मेरी टीम में, तो अगले दिन से मैसेज करना बंद कर दे। चेक करने का सही समय है ये। और 5 ही लोग तो चाहिए। कितने चाहिए? और जिन लोगों को 5 लोग नहीं मिल रहा है, समझिए आपने कितना खराब कर्म किया। हाँ बताइए, जिंदगी भर में 5 लोग, कितना? मौसा जी क्या फोन करिए, बोलता है ना तुम्हारे साथ काम नहीं, बहुत फ्रॉड हो। आपने बिगाड़ा है ना अपना सब कुछ, कंपनी में क्या दोष है? 5 लोग, कितने चाहिए? जोर से बोलिए। अरे रिलेशन में ही सीधी बन जाओगे आप। 5 लोग, कितने? अब किसी के वाइफ जो है 5 बहन है, कितने? साड़ू कितने हुए? 5 साड़ू को जोड़ दो, सीधी बन गया। तो जिनकी ज्यादा शादी है उनको तो और मजा है, जिनके खानदान में ज्यादा रिलेशन वाले और मजा है। दोस्तों मेरा जो बहनोई है वो भी चेयरमैन है, मेरे फूफा जी हैं वो भी एमसी में चेयरमैन है, मेरे मौसी का लड़का है सुजीत तिवारी वो भी चेयरमैन है, सब चेयरमैन है। और एक छोटी बहन का शादी होने वाला है, वो भी डीप फर्मा में है, वो भी सीपी बनेगा। क्या बनेगा? हम टेंशन फ्री। किसी को छोड़ना, जोर से बोलिए, नहीं है। 5 ही लोग चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि रात भर में 5 लोग तैयार करना, जीवन भर में 5 लोग चाहिए। तैयार हैं? तो बिजनेस माइंडसेट के साथ काम किया, कोट सिलवाया, पैंट सिलवाया, शूज खरीदा, सॉक्स बढ़िया रखा, चश्मा लिया, घड़ी लिया, टाई लिया, क्लास के लिए बुक लिया, पैड लिया, सब कुछ अच्छा रखा। कपड़े को ड्राई क्लीन करना शुरू किया, बदबू नहीं मारता था। कई लोग से मिली है, साला जुराब जो है फाड़ के अंगूठा निकल गया है, और उसको सुहा दीजिए तो इंसान बेहोश। और क्या बोलता है? मैं आईएनसी का लीडर हूं। क्या है? आईएनसी का लीडर हूं सर, मैं आपको करोड़पति बनाना चाहता हूं। बनेंगे आप? बाल कई की जगह प्लान देने गया, उसके माथे से चूहे निकल के लटक रहे, ऐसे नोच रहा है, ऐसे क्या बोलते हैं सर, जानते आज तो पड़ गया दिमाग में। अरे पगले नहाओ तो टाइम पे। लोग आपको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? जब आईएमसी शुरू किया था पैसे नहीं थे, एप्पल का फोन खरीदा, पता है कहां से? दुबई गया था। 7,000 में एप्पल का फोन मिलता है? नहीं, फोन से बात नहीं होता था, जहां बैठे तो उलट कर रख देता था। क्या? नकली फोन था एप्पल। कौन सा? लेकिन जो देखता था बोलता था बाप रे बाप, कमाता नहीं तो रखा कहां से? ड्रीम बड़ा किया। क्या बड़ा किया? महंगा सामान खरीदना है तो टीम को लेके जाता, चलो ना रेमंड का कपड़ा खरीदना है, अब फुटपाथ से लेना था, ले जाता था। लिट्टी चोखा खाना है तो छुप के जाता था, और बढ़िया कोई काम करना है तो टीम के साथ जाता था। दोस्तों जो दिखता है वही दिखता है। शुरू में आपका पास नॉलेज नहीं होता है, शुरू में पैसा नहीं होता है, शुरू में नाम नहीं होता है, शुरू में सम्मान नहीं मिलता है, शुरू में जवाब देना नहीं आता है, इसलिए आपको दिक्कत होता है। सारा गेम शुरू का ही है, बाद में तो किसी की औकात नहीं आपके सामने खड़ा हो जाए। हम तो ढूंढते हैं कि कोई मुर्गा ऐसे मिल जाए, आ जाए हमारे पास। ऐसे ना हो। आज के बाद बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना है, विश्वास करना है। क्या करना है? क्या अपने भगवान पे विश्वास करते हैं? क्या उसमें मिलावटी तो नहीं रखते ना? क्या बोलते हैं? भगवान की कसम, हे भगवान कोई बात विश्वास है तब तो क्या आईएनसी पे आपको भरोसा है? जो इंसान आईएनसी पे उंगली उठाता है, इसको भला बुरा भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है, 1% भी आपके मन में पाप है तो कोई नूर नहीं बन सकता। आज के बाद आंख बंद करके कि जब बेच कर यहां से कामयाब हो सकते, मान सर हो सकते, विकास सर हो सकते, मनोज सर हो सकते, आदित्य जी हो सकते, जब ये सब हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपका काम है काम करना, हमारा काम है मैनेजमेंट को संभालना।
हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सिर्फ डटने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? काम 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 काम। जो भी प्रॉब्लम बताइए हम सब देख लेंगे। हम लोग के जमाने में कोई देखने वाला भी नहीं था, ना सॉफ्टवेयर था, ना प्रोडक्ट था, ना मेगा आयुर्वेदिक केंद्र था, ना सीएनएफ था, कुछ भी नहीं था। अपने माथे पे कैटू उठा उठा के हम लोग गांव गांव घूम के काम शुरू किए। 60 प्रोडक्ट था उस टाइम में। मानसर के समय में 2 प्रोडक्ट था। आप लोग कुछ नसीब हो गया, 400 प्रोडक्ट हमारे पास है। एक बार आईएनसी के लिए जबरदस्त ताली, जबरदस्त। 100% ट्रस्ट। जितना बिलीव भगवान पे है उतना बिलीव अपने बिजनेस पे करिए ना। विश्वास। हमने कभी भी रात को सपना आता है, कुछ भी होता है, मेरा ट्रस्ट आज तक डगमगाएगा। मान साहब को 16 साल हो गया, पूरा जवानी सिस्टम दे दी। एक बेटा है, वो भी मंच पे आ रहा है। विश्वास है तब। विकास जी का बच्चा, देखिए संजोग, देखिए मैं हाथ पे नाम लिखा हूं, संजोग देखिए भगवान कैसे मिलाता है। मान साहब का बेटा का नाम आ रहा हो, विकास जी का बेटे का नाम आ रहा हो, हमारे बेटा का भी नाम आ रहा है। आज देखो पागल हो गया साला, आईडी कैसे लेगा? R1, R2, R3, पूरा कंपनी आ रहा हो। और एमडी सर का जो बेटा का नाम है रौनो, सब वही है, तीनों वाला आरो रौनो। हमको लगता है कि बस यही सब चलने वाला है। विश्वास क्या है? मैं बोलता हूं कि मेरा बेटा जो बड़ा होगा तो कुछ नहीं बनेगा, ओनली वन आईएमसी 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 आईएमसी। टाइगर जो है आज ही से तैयारी कर रहा है। देखे ना छाती पे आईएमसी लिखा हुआ था, आज ही से लगा हुआ है। आज ही से बोलता है कि मुझे मीटिंग करने जाना है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपके बाद आईएमसी में काम करे? और आप लोग कभी नए हो, आपका तो जीवन ही लिखा जाना है। तो यहां पे ट्रस्ट के साथ काम करिए, कंसिस्टेंसी। कई लोग क्या करते हैं, 1 महीना काम किए फिर छोड़ दिए। शादी का दिन आया तो छुट्टी में, चुनाव आया तो कमल छाप जिंदाबाद, साइकिल छाप शायद में बदल गए। कोई कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक ही जाति धर्म, एक ही पार्टी, उस पार्टी के नाम क्या पता है? जोर से बोलिए। तुलसी छाप, तुलसी छाप जिंदाबाद। एक ही है हमारा, एक ही जाति धर्म मजहब सब कुछ एक ही है। और मान साहब ने एक बात बहुत अच्छा बोला कि वहां एक आदमी बनता है, एक आदमी के लिए लाखों लोग अपना जीवन खपाते हैं। यहां हर एक व्यक्ति को बनने का मौका है, कोई रोकने वाला नहीं। हर एक व्यक्ति हमारे बीच का प्रधानमंत्री बन सकता है। आईएफसी का प्रधानमंत्री कोहिनूर, आईएफसी का मुख्यमंत्री क्राउन प्रेसिडेंट, आईएफसी का विधायक चेयरमैन, आईएमसी का प्रधान रूबी, आईएमसी का सरपंच गोल्ड और आईएमसी का वार्ड कमिश्नर सिल्वर। ना कितना ताकत है आपके अंदर, लगा दीजिए। पीएम बनना है तो देश भर काम करिए। वहां एक ऑप्शन है, आपके हर व्यक्ति के पास ऑप्शन। वहां जीतने के लिए करोड़ों लोगों का वोट चाहिए, यहां जीतने के लिए मात्र 5 लोग चाहिए। कितना? जोर से बोलिए ना। 5। तैयार है? वहां साल में 5 साल में 5 को खर्चा करने के लिए मिलता है, या महीने का 5 को कमाने का संभावना है? वहां लोग जाकर बोलते हैं कि अच्छा नहीं है वोट मत देना। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भैया हम आपको आगे लेके जाएंगे, सपोर्ट आपको मिलता है, आपका प्लेन का सपोर्ट करता है। तैयार है? तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, रोज काम करना है। रुकने के लिए तैयार है? ईद, होली, दिवाली सब आए, कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि जहां हो वहीं पे आईएमसी। होली मना रहे हो, मिठाई खा रहे हो, बांट रहे हो, क्या आईएमसी वहां नहीं कर सकते? अरे ईद बना रहे हो, गले मिल रहे हो, आईएमसी नहीं बता सकते? यहां पे जब तक आंख खुला है
वहां भी आईएमसी कर सकते हो। तो गैप नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, खेती का सीजन है सर, मैं बाद में कर लूंगा, शादी है सर, बाद में कर लूंगा, कामयाब नहीं हो सकते। लगातार लगातार लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद का दवा जो है अगर आप खाते हैं और एक दिन छोड़ दिए तो 6 महीने पीछे हैं, तो वही कहानी है डायरेक्ट सेलिंग। साल भर करिए और 7 दिन बैठ जाइए, आप साल भर पीछे चले जाओ। यहां पे गैप नहीं करना है। तैयार है? जोर से बोलिए। तो कंसेंट्रेशन के साथ काम करिए, लगातार काम करिए, गैप नहीं करना है। कमिटमेंट। मैं अपने बच्ची के साथ वादा किया था, मैंने भगवान से कसम खाया था कि जब तक अपील नहीं अपने चौखट को पार नहीं करूंगा। पी किया तब होता। आपने किससे वादा किया? बताइए। कई लोग बोलते अपने आप से वादा किया है। अरे अपने आप से तो बदल भी सकते हो। अरे करना है तो आपके घर का जो देवता है, जिस देवता को आप मानते हो, जिस मालिक को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, उनके सामने जाओ, अपने माथे पे पटको और वादा करो कि मेरा नाम ये है और मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं आपके चरणों में कि मैं इतना दिन के अंदर ये लेवल अचीव करने जा रहा हूं। मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतना होगा, मेरा लेवल ये होगा, मेरा चेक कितना होगा। करने के लिए तैयार है? बोली नहीं? करने के लिए तैयार है? वादा करना है तो जाइए अपने वाइफ के मंगलसूत्र को पकड़िए और पकड़ के बोलिए कि मैं आपका पति, इस मंगलसूत्र की कसम मैं वादा करता हूं कि मैं इतना तारीख को चेहरा बन जाऊंगा। करने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए। करना है। टाइम पास नहीं करना है। जब तक कसम नहीं तो टारगेट नहीं। मेरे बात को समझ रहे हैं ना? कोई धावक दौड़ता है, कोई धावक दौड़ता है तो रेस क्यों जीतता है? वहां पे टाइमिंग होता है। एक मैच होता है 20 ओवर का, वहां भी टाइमिंग होता है कि 120 गेंद के बाद मैच खत्म। जब तक टाइम फिक्स नहीं करोगे आप जंग नहीं जीत सकते। क्या टाइम फिक्स करने के लिए तैयार हैं? तो टाइम कम है हमारे पास भी, बस हम 10 मिनट में आपसे विदा लेंगे। तैयार है? अरे दुनिया से नहीं, आपसे। तैयार है? फिर हम आएंगे। तो लगातार कमिटमेंट के साथ ईमानदारी, विधि का चोरी मत करिए, कर्जा उधार मत करिए, चीट फंड किसके साथ मत करिए, पैसा का लेन देन मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, क्योंकि आईएनसी में जिन लोगों ने गलत किया उनका सर्वनाश हो गया। क्योंकि ये गलत काम करने वाला सिस्टम, जोर से बोलिए, तो ईमानदारी के साथ काम करिए, जिम्मेदारी खुद संभालिए। अगला मीटिंग कौन करेगा यहां पे? इस मीटिंग का आयोजन कौन किया था? आदित्य सर ने किया था। ताली बजाओ जोर से एक बार। अगले मीटिंग का जिम्मेदारी किसके कंधे पे है? हमारे। यहां पे आदित्य सर ने फूल लेके आए। अगले बार क्या मीटिंग आपका नहीं है? जोर से बोलो ना। तो अपने घर से फूल लेके क्यों नहीं आए? अपने घर से कुछ लेके क्यों नहीं आए? इसमें हेल्प करने के लिए। जो अगला मीटिंग होगा, एक कल्चर बिल्ड करना है कि हर व्यक्ति अपने लीडर के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, तब जाके आपका मन लगता है इस बिजनेस को करने में। करने के लिए तैयार है? जोर से बोलो ना। क्या आप घर में एक फूल का सिंगल फूल भी नहीं है? आए कपड़ा पहन के चुपचाप बैठ गए, पिट छटक सुन रहे, ताली बजा रहे। क्या मीटिंग आपका नहीं है? हमारे यहां मीटिंग होता है, कोई गुब्बारा लगाता है, कोई कुछ लिखता है, कोई फूल लेकर आता है, कोई मंच पे कुछ सजाता है। हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा अगले बार से और बोलना है कि आदित्य सर टेंशन छोड़िए, ये मीटिंग का जिम्मा हमको दीजिए, अब तो आपने बहुत कर लिया, हम करके दिखाएंगे। ऐसा करने के लिए तैयार है? जोर से बोलो ना। तो करिए, जिम्मेदारी लीजिए। और दोस्तों, मैं इसके बाद बात करूंगा, अपलाइन का इज्जत करिए। मेन पॉइंट, कई बार लोग अपलाइन के वैल्यू को नहीं समझते हैं।
ये हमारे भगवान हैं, अपलाइन को इज्जत नहीं देंगे आप खत्म हो जाए। एक आदमी का नाम बताइए किसी भी इंडस्ट्री में जिसने गुरु का तिरस्कार किया हो और आगे बढ़ गया, कोई है? जोर से बोलो ना। ऐसा किसी इतिहास में है कि गुरु को अपमान किया अमीर बन गया, सफल हो गया? तो आज के बाद गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु आपसे कम पढ़ा लिखा हो, गुरु आपसे छोटा हो, गुरु आपसे लंबाई में छोटा हो, मोटाई में छोटा हो, गरीब हो, एजुकेशन नहीं हो, लेवल में छोटा हो, लेकिन गुरु गुरु होता है कि नहीं होता है? तो आज के बाद जब गुरु मिले उनके पांव को छूइए, उनको गले लगाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने गुरु को प्यार दिया है आज कहां से कहां पहुंच गए। मैं अपने गुरु के साथ रोज होता हूं, फरटे होता हूं। आप भी रहिए और अपने गुरु का एक नंबर बन के रहिए, एक नंबर। कि गुरु के नजर में पहला कोई इंसान हो तो कौन हो? जोर से बोलिए। अगर किसी शिष्य का नाम याद आए तो सर के मुंह पे किसका नाम आना चाहिए? आपका। तब जाके आप लीडर है। आपका फोन बजे तो कितना भी बिजी हो, पहला फोन उठे तो किसका? आपका। कई लोगों का फोन आता है, उठाने में मत डर लगता है, भाई उठाऊंगा क्या बोलेगा वो। दारू पी के बोलता है सर टाइम दिए हैं, सोच लीजिए ना। रात को एक फोन आया, 4 महीने से घर नहीं गया हूं, गोरखपुर में मीटिंग है। मैं मान साहब को बोला कि मुझे घर जाना है। साथ में मेरे मौसी जी, खास जो मेरी मम्मी 3 बहन है, जो छोटे वाले मौसा जी हैं, कल परसों एक्सपायर कर गए अचानक से। उनको देखा भी नहीं हुआ, कितना साल हो गया। तो मैं बोला कि इसी बहाने चला जाऊंगा घर। मेरे मौसी के लड़के चेयरमैन है। अब चेयरमैन है तो मेरा भाई है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो लीडर क्या बोल रहा है? सर सत्येंद्र सर तो बोलते हैं कि बहाना नहीं बनाना चाहिए, आप बहाना बना रहे हैं। टीम में तो जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग को क्या दोबारा टाइम दे पाऊंगा जो आपको नहीं समझेंगे? तो ऐसा बनिए, ऐसा शिष्य बनिए कि गुरु आपके लिए अपना जान गंवाने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार है। तो रिस्पेक्ट योर अपलाइन। मैं चाहूंगा अपने अपलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए, जबरदस्त ताली। भैया बाबू से लगा लीजिए। और बड़ा टीम बनाइए। मैं कल देख रहा था तो 36 राज्य में हमने टीम खड़ा किया। कितने राज्य में? 36 स्टेट में टीम है। यहां तक कि जहां मोदी जी गए थे ना, वो नदी समंदर के बीच में बैठे थे, कौन जगह था? लक्षद्वीप, वहां भी टीम है। उधर लगाइए, हाँ वहां उधर उस साइड ऊपर ही है। सब कहां लगा? सड़क थोड़ी, हाँ छोड़ हो रहा है, बस छोड़ दो। तो बड़ा टीम बनाइए। क्या आपको हमेशा यही पर रहना है तर्क नगरी में? क्या पूरा यूपी में नहीं जाना है? जोर से बोलो ना। क्या कन्नौज में ही रहना है? आप कन्नौज की बात कर रहे हो, लोग मलेशिया की बात कर रहे हैं। आप कन्नौज की बात कर रहे हो, लोग नेपाल शुरू करने जा रहे हैं। आप कन्नौज की बात कर रहे हो, हम इंडोनेशिया जा रहे हैं। भागना पड़ेगा घर छोड़ के? छोड़ने के लिए तैयार है? कम से कम पुरुष लोग तो छोड़ दो। चला सुबह का नाश्ता घर पे, दोपहर का खाना घर पे, शाम का खाना घर पे, दिन भर फुलका खा के लाद के सोए हुए, काम कहां से हो गया? मेरा एक भाई है, नाम नहीं लूंगा, जैसे घर से निकलता है, यानी घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही जैसे जाता है 5 किलोमीटर, घर से फोन आता है, सुनते हैं तो क्या है? आइए ना अदरक वाला चाय बनाए। वाइफ बोलती है आइए ना अदरक वाला चाय बनाए। अब भाई साहब को अदरक वाला चाय पसंद है, बाइक मोड़ते हैं, फिर पहुंचे घर पे। अदरक वाला चाय पीते पीते आज तक जिला से बाहर नहीं निकले। क्या अदरक वाला चाय आपको भी पसंद है? जोर से बोलिए ना। घर छोड़ने के लिए तैयार हो तो वनवास जाना पड़ेगा। जाएंगे? कम से कम यूपी को पकड़ लो ना, 75 जिला है। यूपी में घुस जाइए, अपने पसंद का 5 डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। आज रात को 5 जिला का नाम लिखना है।
जिस जिस जिला में आपको घूमना पसंद है, खाना पसंद है, जो आपको जिस जिला से आपको अच्छा लगाव है, ऐसे 5 जिला का नाम नोट करो और जाओ, काम करो, आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, पहचान रहे कौन है? लास्ट में मैं 5 मिनट दिखाऊंगा। 4 चीजें मैंने बताया। क्या बताया? रिस्पेक्ट योर अपलाइड, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करिए। इसके बाद बड़ा टीम बनाने के लिए घर छोड़िए। फिर मैंने क्या बोला? बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करिए और जिम्मेदारी लेना शुरू करिए और इस काम को तेज करिए। मैंने यही बताया ना, विश्वास करिए इस बिजनेस के ऊपर। मैंने यही बात किया। और दोस्तों, मैं 5 मिनट में कुछ दिखाना चाहता हूं। मान साहब, गुरुजी, 5 मिनट इधर देखिए ना हमारी तरफ। 5 मिनट में ऐसा दिखाना चाहता हूं। लोग बोलते हैं कि आईएमसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। आईएमसी मुझे क्या दिया, देखना चाहते हैं आप? मैंने फोटो कम डाला है, लेकिन दिखाता हूं। और ये सारा अचीवमेंट जो है वो 10 से 11 साल का है। देखना चाहते हैं? तो देखिए, वेद प्रकाश ओझा ऐसे नहीं थे कोट पैंट वाले। जो मैं करता था वो क्या था? देखिए, एक किराना दुकान में जो चावल, दाल, सब्जी, तेल बेच रहा था, मैं ही था। ये 2014 का फोटो है। देखिए, मैं बता दूंगा कहां पे क्या है। एक क्लिनिक प्लस शैंपू है, ये अचार का पुड़िया है, ये गरम मसाला है, ये हींग गंगे तेल है, ये पार्ले जी बिस्किट है 2 रुपए वाला, मुझे सब याद है। 7 साल इसी दुकान में था और 7 साल मजदूरी किया। और मान साहब घूम कर देखे हैं, यहां मुझे आईएमसी मिला था। कहां पे? इसी मंदिर में आईएमसी मिला था मुझे। मेरा मंदिर है, इसी जगह पे आईएमसी मिला था मुझे। और दोस्तों, आईएमसी के पहले देखो मैं क्या करता था। देखिए, हड्डी का ढांचा कौन है? देखिए, शर्ट जो बाहर निकला हुआ है, मैं मोटा नहीं हूं। 100 रुपए में बोलो थोड़ा। 100 रुपए में ऐसा ही होता है। ये हम बुलाते हैं ना, 500 का टिकट होता है, क्या बोलते हैं? 500 में ऐसा ही होता है। इतना ही होता है, अपने लिए नहीं बोल रहे।